रविचंद्रन अश्विन टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले सेकेंड भारतीय और दुनिया के 9वें गेंदबाज बन गए हैं। भारत में प्रथम स्थान पर अनिल कुंबले और विश्व में मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका से 800 विकेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का क्या नाम है? बोचा शानवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान हिंदू मंदिर BAPS बाप्स, जो 27 एकड़ अबू धाबी में है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIT रुड़की, जो 1935 में बना उत्तराखंड में। विश्व सामाजिक मंच 2024 का 16वां सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? काठमांडू, नेपाल। विश्व सामाजिक मंच स्थापना वर्ष 2001। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निखिल जोशी। बोइंग डिफेंस USA की रक्षा प्रणाली। IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार जैन। हाल ही में रचना कुमारी पर कई डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 12 साल का प्रतिबंध लगाया गया। वो किस खेल से संबंधित हैं? हथौड़ा फेंकने वाला खेल से। किस राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त प्रदान करने का निर्णय लिया? ओडिशा, जिसके CM नवीन पटनायक हैं। उम्र सीमा 15 से 35-40 वर्ष। किस राज्य सरकार ने काजी नेमू खट्टे नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? असम, जिसे काजी नेमू को 2016 में GI टैग मिला था। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का हिस्सा है, का नाम फिल्म पुरस्कारों के युक्तिकरण समिति की सिफारिश पर बदल दिया गया है। इस पुरस्कार का नया नाम क्या है? बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ डायरेक्टर। किस कंपनी ने अपनी अयोध्या और फोटोवोल्टिक परियोजना में 14 मेगावाट क्षमता शुरू की? NTPC ग्रीन एनर्जी ने। भारत ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में AI संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता। वार्षिक पुरस्कार खालिस्तान की सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, UAE के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 2,269 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए किस IIT के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? IIT भुवनेश्वर के साथ। और स्वच्छ ऊर्जा ग्रीन हाइड्रोजन है। और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जो अभी वर्तमान में 178 गीगावाट है, जिसे 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में जनरल विपिन रावत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया? देहरादून में। फरवरी 2024 में फ्रांस के बाद भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाएं खालिस्तान और खालिस्तान में शुरू की गई। श्रीलंका और मॉरिशस में। UPI 2016 में बनी थी। सिंधु गणपति को खालिस्तान की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक TTE के रूप में नियुक्त किया गया है सदर्न रेलवे में, जो रेलवे का 18वां जोन है, चेन्नई।
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE केरल सेक्शन द्वारा 2024 के KPP नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एस सोमनाथ को, जो इसरो के अध्यक्ष हैं, जिनके संचालन में चंद्रयान 3 और गगनयान। फरवरी 2024 में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ और कटाव के जोखिम से निपटने के लिए ADB द्वारा कितनी राशि का ऋण जारी किया गया? $200 मिलियन का। फरवरी 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में विश्व सतत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TERI, TERI, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में और 1974 में स्थापना वर्ष। मिस वर्ल्ड कौन सा संस्करण 18 फरवरी से 9 मार्च तक भारत में आयोजित किया जाएगा? 71वां। और भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया 1966। रेलवे सुरक्षा बल RPF किस शहर में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेज़बानी करेगा? लखनऊ में, और यह रेल मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने 2023-24 के लिए भविष्य निधि जमा कर कितने प्रतिशत ब्याज दर तय की, जो 3 वर्षों में सबसे अधिक? 8.25%। भारत सरकार की एक प्रमुख पहल द फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र कुमार यादव, जो IRS हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व संगठन द्वारा 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार NMA से सम्मानित किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस NIMHANS को, जो बेंगलुरु में है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्यारेलाल शर्मा को। स्विट्जरलैंड में यूरोप के शीर्ष के रूप में जाने जाने वाले जंग फ्रायोजोक के प्रसिद्ध आइस पैलेस में पट्टिका से किसे सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को, जो भाला फेंक में 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे। फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए 96,317.65 करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर मोबाइल फोन सेवाओं के लिए कितने स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दे दी है? 8 को। फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रालय ने देश में बड़े पैमाने पर असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने के उद्देश्य से प्रमुख प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए की उप योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY किस वर्ष शुरू की गई थी? 2020 में। केंद्र सरकार ने एक पोर्टल सारथी SARATHI लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य बीमा कंपनियों को किसानों और ग्रामीण आबादी तक अनुरूप उत्पादों के साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित सरकार के सब्सिडी वाले बीमा उत्पादों तक पहुंचने में मदद करना है। सारथी का पूर्ण रूप क्या है? सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। 12th edition of Milan Naval Exercise Visakhapatnam. Indian Air Force conduct exercise Vayu Shakti 2024 Jaisalmer, Rajasthan. First edition of military exercise Sada Tansik between India and Saudi Arabia in Rajasthan. Desert night exercise between India, France, UAE over Arabian Sea. 11th edition of Khanjar exercise between Indian Kyrgyzstan Baklo in Himachal Pradesh. Second edition of cyclone exercise between India and Egypt Ansa, Egypt. फरवरी 2024 में टेक दिग्गज गूगल ने राज्य के प्रमुख क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित समाधान प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? महाराष्ट्र के साथ। गूगल के CEO सुंदर पिचई हैं।
टाटा ट्रस्ट ने किस शहर में पालतू जानवरों के जीवन को बचाने और पालतू माता पिता और पशु चिकित्सकों के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल लॉन्च किया? मुंबई लक्ष्मीनगर में। 2023 में लीड LEED लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन प्रमाणन के लिए दुनिया के शीर्ष 10 देशों और क्षेत्रों की US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC की वार्षिक सूची में भारत का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर कनाडा। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में गंगा तीरी गायों के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित करेगी? वाराणसी। पापनासम समुद्र तट, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? केरल में। माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष तक भारत में 2 मिलियन लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौशल से लैस करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल डब्ड एडवांटा IE GE इंडिया की घोषणा की? 2025 में। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? त्रिपुरा, अगरतला। इसमें दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित हस्तशिल्प उत्पाद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है। अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करना और एक स्वस्थ नशा मुक्त समाज बनाना? 2025 तक। 12 से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाले 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किन देशों को सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है? इंडिया, तुर्की और कतर। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन UAE में हो रहा है। फरवरी 2024 में किस स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट, जो गुजरात में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनिल चौहान, वर्तमान CDS। सोते हुए ध्रुवीय भालू की एक शानदार तस्वीर आइस बेड ने प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड जीता है। आइस बेड शीर्षक वाला चित्र किस फोटोग्राफर द्वारा क्लिक किया गया? नीमा सरीखानी के द्वारा। नई दिल्ली में EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। यह आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद के लिए है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिज्म चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत किसने की? अनुराग ठाकुर, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री। फरवरी 2024 में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए अधिकतम 15 दिनों के प्रवास के लिए वीजा मुक्त नीति को मंजूरी दे दी? ईरान। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार भारत किस वर्ष तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा, क्योंकि इसका घरेलू उत्पाद 22% कम हो गया है? 2030 तक। भारत सरकार ने म्यांमार के साथ लगती सीमा पर बाड़ बनाने या उसे बंद करने का फैसला किया है। भारत म्यांमार के साथ कितनी किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT पटना ने किसानों के लिए नीतीश नामक एक लटकन के आधार पर उपकरण विकसित करने के लिए सहयोग किया है। नीतीश में दूसरे I का क्या मतलब है? इंटरवेंशन। और नीतीश का फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर
2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बीना मोदी, जो मोदी एंटरप्राइजेस की सीईओ हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? पीटी उषा, जो भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। किस राज्य सरकार ने विवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजना महतारी वंदना योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़। सीएम विष्णुदेव साय। प्रतिमाह 1000 रुपये, लगभग 70 लाख महिलाएं को दी जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम जारी की है। यह है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 1930 में रमन इफेक्ट नोबेल पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में। किस राज्य सरकार ने शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को उम्र सीमा 65 वर्ष। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के लिए जापान को अपना देश निदेशक नियुक्त किया है, जो जापान के अरिंदम बागची हैं। सरकार ने किस वर्ष तक देश भर में 25,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा? मार्च 2026। किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट गश्त के लिए सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर को अपनाया? उत्तराखंड। नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस CASGC 2024 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट ने फ्रांस में एफिल टावर से UPI भुगतान को सक्षम करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? लीरा, फ्रांस की ई-कॉमर्स कंपनी है। UPI फ्रांस और मॉरिशस और श्रीलंका में लॉन्च किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB जारी करने के लिए आवंटित बजट क्या है? 3500 करोड़। किस देश ने पहला FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2024 जीता? नीदरलैंड।